वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब। ली चियांग को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की चीन के वज़ीर-ए-आज़म को सलामी। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का इजहार। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। चीन के वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द के अरकान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तारुफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी काबीना अरकान और अमले का चीनी हम मनसब से तारुफ करवाया। चीनी मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। पहाड़ से ऊंची और शहर से मीठी पाक चीन दोस्ती का नया मोड़। चीनी वज़ीर-ए-आज़म को 11 साल बाद पाकिस्तान आमद पर तोपों की सलामी। नूर खान एयरबेस पर मेहमान का तारीखी इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब को गले लगा लिया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़ और मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म सियासी और अस्करी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ली चियांग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। ली चियांग और शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर सी पैक, मौशी ताउन और दो तरफा तिजारत पर बात होगी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। जैसे ही जहाज से उतरा गर्मजोशी से खुशामदीद कहा गया। शंघाई ताउन तंजीम की 23वीं मीटिंग में शिरकत करने पर खुशी है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का पैगाम। कहा, पाकिस्तानी अवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी से मुतासिर हुआ। पाक चीन ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की एक उम्दा मिसाल बन गए। जून में चीन के सदर शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ से चीन में मुलाकात की। चीन आला मयार की तरक्की के जरिए जिद्दत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। इस दौरे के जरिए मैं दोनों मुल्कों में वसी और गहरे तबादलों का मुंतजिर हूँ। चीनी हुकूमत अवाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत अवाम के लिए नेक तमन्नाएं, मुबारकबाद। पाकिस्तान को चीनी अवाम बहुत पसंद करते हैं। चीन के वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती को मजीद मुस्तहकम और वुसअत देगा। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मंसूबों पर पेशरफ्त और बाहिमी ताउन के नए इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। दोनों मुल्कों की आजमूदा शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ेर। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के तारीखी दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है। शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराह इजलास का आगाज कल जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। रुकन ममालिक के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वफाकी दारुल-हुकूमत आमद जारी। चीन, भारत, ईरान, रूस और काज़ाकिस्तान समेत 5 मुल्कों के कुछ वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पहुंचेंगे। ईरान के नायब सदर, काज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, रूसी, ताजिक और किर्गिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी समिट में शिरकत करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, सेक्रेटरी जनरल, SCO और समिट के DO अरसलान मसरूफ भी मेहमानों में शामिल। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म, तुर्कमानिस्तान के नायब चेयरमैन बराए काबीना वुज़रा भी पाकिस्तान आएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इंसाफ का निज़ाम नाइंसाफी का निज़ाम बन चुका। आईनी तरामीम से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बेनज़ीर हारी काट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरामीम मंजूर कराना चाहते हैं। मुझे कहा गया पीछे हट जाओ, मैंने कहा तुम पीछे हट जाओ, हम सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करूंगा। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आईनी तरमीम पर जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी। जो मुसवदा हुकूमत ने लाया हमने मुस्तरद कर दिया। इस मुसवदे से अदलिया कमज़ोर हो जाती है और इंसानी हकूक तबाह हो जाते। अब मुसवदे पर काफ़ी हम मांगी हो चुकी। असम्बली में इसलिए नहीं कि आवाम के मफाद के खिलाफ कानून पास करें। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और PTI की क़यादत से मुलाकात करूंगा। 18वीं तरमीम में भी 9 महीने लग गए थे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई। पाकिस्तानी माइशत बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है। चाहते हैं पाकिस्तान में ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि दीगर मुल्कों से सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हो चुका। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दुनिया भर की तवज्जो का मरकज पाकिस्तान अब सफारती सतह पर तन्हा नहीं रहा।
एक तरफ तरक्की और दूसरी तरफ अना है। ये कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो कुछ नहीं। हम कहते हैं पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है। पीटीआई के एहतजाज की कॉल गैर संजीदा। फिलहाल रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के पास है, आप अपने अपने घरों में ही एहतजाज करें। एक सूबे की हुकूमत बार बार विफाक पर हमला कर रही है। पीटीआई के एहतजाज में मुल्की इम्तलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई जानबूझकर एहतजाज के लिए ऐसा दिन मुंतखब करती है। ये मुसल्ला होकर जत्थे और ट्रेनें लेकर एहतजाज के लिए आते हैं। इत्तेहाद के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश। एहतजाज के लिए हदूद का तयन किया जाना चाहिए। खुर्शीद शाह की सदारत में पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। सेनेटर इरफान सदीकी, उमर अयूब खान, बैरिस्टर गौहर और दीगर शरीक। एएनपी के वफाकी आईनी अदालत की हिमायत और सूबाई आईनी अदालत के क़याम की मुखालिफत। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा करने की तजवीज़। कहा, सूबाई आईनी अदालत का क़याम बिल्कुल फर्जी और गैर जरूरी माली बोझ पैदा करना है। चीफ जस्टिस की 3 साल की मियाद आईनी असूलों के खिलाफ और इम्तियाजी होने के बाइस नाकाबिले कबूल करार। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के कायदीन में मुलाकात। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन से सिंध हाउस में एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। मुलाकात में रवाबित जारी रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। एमक्यूएम वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल थे। शरी रहमान ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी आईनी मुसवदे पर एतमाद भी ले रहे हैं। आज मुलाकात में एमक्यूएम रहनुमाओं को आईनी अदालतों के क़याम से आगाह किया गया। बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं कराई गई। तर्जमान वजारत दाखिला की वजाहत। कहा, बैरिस्टर गौहर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत के जरिए बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त की। गुज़श्ता रोज वजीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात हुई। विफाकी वजीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। एसईओ सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाजत देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मेयार के ज़ुमरे में आएगा। पीटीआई की पुरअमन एहतजाजी कॉल पर लीगी दरबारी वज़रा की चीखें शुरू हो गई। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। जाली हुकूमत की काम पे टांग रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात के खात्मे और रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत पुरअमन एहतजाज को मॉडल टाउन जैसा बनाकर इक़्तिदार को तूल देना चाहती है और चहतकंडे इनके गले पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ एक खातून से हारे और फॉर्म 47 पर वजीर बने। एहसन इकबाल सीपैक पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। फसायत के होते हुए मुल्क की तरक्की नामुमकिन। 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर पथराव का मुकदमा। थाना इस्लामपुरा में दर्ज मुकदमे में पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की जमानत खारिज। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ लाहौर अवैस यूसुफ, अहमद रशीद भट्टी की दरख्वास्त जमानत भी खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दीगर 2 मुकदमात में मुसर्रत जमशेद चीमा की जमानत मंजूर कर ली। 65 दीगर रहनुमाओं और कारकुनान की जमानत भी मंजूर। ज़राई शोबे को डीरेगुलेट करना इस वक्त सबसे अहमकाना फैसला होगा। बिलावल भुट्टो का हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती असरात से निपटने के लिए ज़राअत को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। गुर्बत खत्म करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड मुतारिफ कराया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी IMF था। कहा जाता था नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। इन्होंने इस दौर में भी दलेराना फैसला किया कि आलू हुकूमत खरीदेगी। बेनज़ीर भुट्टो के फैसले पर इस्लामाबाद में बैठे बाबू चीख उठे। सदर जरदारी इक़्तिदार में आए तो स्पोर्ट प्राइस की सूरत में किसान को माली इमदाद दी। इस फैसले के बाद 1 साल के अंदर अंदर ज़री इनकलाब आ गया। अपनी नस्ल के हारियों के लिए बहुत परेशान हूँ। सदियों पुरानी ज़री तहजीब की बुनियादें हिल रही हैं। मौसमियाती तब्दीली का सब पर असर हो रहा है, लेकिन अव्वलीन मुतासिर हमारा किसान है। बानी पीटीआई से बहन डॉक्टर्स या पार्टी कायदीन से मुलाकात ना कराई गई तो कल इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली अरकान और दीगर पार्टी कायदीन की शिरकत।
इस्लामाबाद एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का तफसीली जायजा। एहतजाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। पार्टी कायदीन और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को जिम्मेदारियां भी तफवीज। विफाक से अपने सूबे के वसाइल के लिए बात करूंगा। सियासी इख्तिलाफात भुलाकर 1 पॉइंट एजेंडा चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं तमाम इख्तिलाफात छोड़कर असम्बली गया था। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का झंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हम सब ने खुद करना है। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से जबरी गुमशुदगियों के तयन का मैकेनिज्म तलब। सरकारी वकील ने कहा ऐनी शाहिद हो तो केस जबरी गुमशुदगी के दर्जे में आता है, ऐनी शाहिद नहीं तो वो केस अज खुद लापता की कैटेगरी में आता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए जिस इदारे ने कैटेगरीज बनाई उनको पॉलिसी बताना चाहिए थी। इतने JIT इजलास हुए, इतनी मोटी फाइल बन गई, क्या फायदा है। अदालत का महकमा दाखिला और विफाकी हुकूमत को अदालती हुक्मनामे की नकूल फराहम करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी।